मिका 7 उसका 8 है, मेरी बैरिन, ओ मेरे दुश्मन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही प्रभु मेरे लिए ज्योति का काम देगा। फिर से पढ़ो, ऐ मेरी बैरिन, ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर हंसना मत, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा वैसे ही मैं उठूंगा, और जैसे मैं अंधकार में पड़ूंगा वैसे ही प्रभु मेरे लिए रोशनी का काम देगा। इस वचन के लिए जोरदार तालियां देगा। ये हालेलुया। याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा इनकरेजिंग रहता है। वेरी गुड, बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे लिए इनकरेजमेंट रहता है। पिछली 2 मीटिंग में 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले कितनी बार हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि प्रभु हमको, खास करके जो लोग डिस्करेज हैं, जिसका मन निराश है, उनको प्रभु कहता है मत डर, तू अपने विधवापन में ज्यादा देर नहीं रहेगी, तूने जो अपनी इज्जत गंवाई है, तू बेइज्जत होकर तू नहीं जिएगी, तू जो नीचे पड़ा हुआ है, तू नीचे पड़ा नहीं पड़ा रहेगा, मैं तुझे डबल पोर्शन में ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुमको ऊंचे उठाऊंगा, मैं तुमको ऊंचे उठाऊंगा, और दुनिया की कोई ताकत इस बात को रोक नहीं सकेगी। हालेलुया। ये चीज हमारे अंदर इतनी इंकरेजमेंट लेकर आती है कि हम फैसला लेने पर मजबूर करते हैं कि हमें क्या भी हो जाए, हमें उठना है। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं उठने वाला हूं अभी। बोलो बोलो, पीछे पीछे भी बोले, मैं उठने वाला, मैं पहले जैसा नहीं रहने वाला हूं। बोलो, पुरानी बातें अभी मुझे रोक नहीं सकेंगी, पुरानी यादें मुझे रोक नहीं सकेंगी, पुराने दुश्मन अभी मुझे रोक नहीं सकेंगे, मेरा पुराना एटीट्यूड अभी मुझे रोक नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मुझे, प्रभु कहता है मुझे कि तू अपने दुश्मनों से बात कर, जो तेरे ऊपर हंस रहे हैं। अभी क्या होगा तेरे घर में कितना प्रॉब्लम है, हा? तू कुछ नहीं कर पा रही है ना, हाँ? धंधे में कुछ नहीं कर पा रहे ना, तू देख, दुश्मन हंस रहा है आपके ऊपर। दुश्मन मेरे ऊपर हंसता था कई साल पहले, उनको ऐसा लगता था जैसे हम कुछ है ही नहीं, हाँ? मानो हम कोई हस्ती नहीं है। उन्होंने ऐसे रिजेक्ट करके रखा था, ऐसे हमको साइड में करके रखा था जैसे हम लोग हैं ही नहीं। अरे भाई, हम आपके परिवार के लोग हैं, आप हमको ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? उस वक्त मालूम नहीं था हमें कि ये लोग इसके लिए हमको साइड में हटा रहे हैं कि परमेश्वर हमें उस साइड में से उठाकर ऊपर। हालेलुया, आमीन। अगर हम उनके साथ ही होते थे ना तो ऊंचे नहीं आते थे। अच्छा हुआ हमारे परिवार ने हमको बोला साइड में हो जाओ। मैं विश्वास करता हूं यहां पे वो चुने हुए लोग बैठे हुए, मैंने आपको बताया था 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, मैं रिपीट करके बोलूंगा, आप हीरा हैं, हीरा। मैं नहीं बोल रहा हूं, जिस परमेश्वर ने, जिस कर्ता ने आपको रचा है वो बोल रहा है आप हीरा हैं। काल्पनिक बातें नहीं है। हालेलुया। एक कोई भी चीज की जो अहमियत होती है
वो उसके कीमत के अनुसार होती है। समझ रहे हैं बात को? एक व्यक्ति की अहमियत, एक चीज की अहमियत उसकी कीमत के अनुसार होती है। अभी न्यूज़पेपर आपको 5 रुपए में मिल जाएगा, 2-4 रुपए में, लेकिन डॉलर महंगा है, न्यूज़पेपर सस्ता है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ के फेंक देते हैं, लेकिन क्या डॉलर देख के आप फेंक देते? नहीं। और अगर फेंका भी आपने तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है, उसकी अहमियत ज्यादा है, क्योंकि वो डॉलर है। आप प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं, आपकी अहमियत है क्योंकि आपकी कीमत बड़ी है। आपको बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने अपना खून दिया है। हालेलुया। न कीचड़ न सुअर, दोनों मिलके भी हीरे की वैल्यू कम नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारा हीरे और मोती है वो सुअरों के आगे मत करो, क्योंकि सुअर क्या करेंगे? सुअर उनको पांवों के नीचे रौंदेंगे कीचड़ में। लेकिन वो कीचड़ में होने के बाद भी, सुअरों के बीच में होने के बाद भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। वो हीरा हीरा होता है, और वो हीरा मैं हूं। बोलो बोलो अपने पड़ोसी। कोई वक्त था मैं कीचड़ में था, लेकिन मैं था हीरा ही। कोई वक्त था मैं व्यभिचारी था, लेकिन मैं हीरा ही था। कोई वक्त था मैं सुअरों के बीच में था, लेकिन मैं था हीरा ही। हालेलुया। ये तो सुअरों की लॉटरी खुली कि मेरी उपस्थिति में वे लोग आ गए। हालेलुया। यस, हालेलुया। वो सौभाग्यशाली लोग हैं दुनिया में जिनका कांटेक्ट मेरे साथ हुआ है। आपके लिए बोलो, आपके लिए बोलो, दुनिया के जितने भी लोग आपके साथ कांटेक्ट में आए हैं सौभाग्यशाली हैं। भले बाद में उन्होंने आपकी निंदा की, आपको छोड़ के चले गए, आपको गालियां दी, क्यों? आपको वो पहचान नहीं सके, लेकिन उनको आपकी उपस्थिति का आभास तो कम से कम हो गया कि हम हीरो की उपस्थिति में आए थे। हीरा चमक रहा था। हालेलुया। हीरा हीरा है। हालेलुया। जिसकी वैल्यू परमेश्वर करे, क्या उसकी कीमत कम है? नहीं। आपको परमेश्वर वैल्यू देता है। आपके लिए प्रभु ने कहा है कि तू मेरे आंखों की पुतली है। मैं ये सारी बातें क्यों आपको बोल रहा हूं? ताकि आप में से कई लोग जो अगर नीचे गिर गए हैं, गलतियां कर गए हैं, पिछले जीवन में कुछ ऐसा कर दिया है, तो आप उन चीजों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करें, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। गलतियां करने से मेरी वैल्यू कम नहीं हुई है, मैं आज भी कीमती हूं। हालेलुया। क्या करना है आगे चल के बहन? अपने आप को बनाने का फैसला करना है। मुझे अपने आप को बनाना है, मुझे अभी अपने आप को साफ करना है। मैं कीचड़ में था, अभी मुझे उठकर साफ होना है। जैसे गुमराह पुत्र ने डिसाइड किया, मुझे जाना है, मुझे अपने पिता के पास जाना है। मैं वहां पे जाके पिता की अधीनता में रहूंगा, मैं वचन को मैं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थनाओं को करूंगा, ताकि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं और मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊं। मुझे अपने आप को रीबिल्ड करना है। मैंने जो प्रभु का स्वरूप खो दिया है थोड़ा, मुझे अपने प्रभु के स्वरूप में वापस आना है। मेरे अंदर से जो दया चली गई है, मुझे वो दया अपने अंदर वापस लानी है। मेरे अंदर जो गलत आदतें आ गई है, मुझे उन गलत आदतों में से बाहर निकलना है। मेरे अंदर जो गंदगी आ गई है, मुझे उस गंदगी से बाहर निकलना है।
बोलिए हालेलुया। आप कहीं पे भी पैदा हुए होंगे, आप दिखने में कैसे भी होंगे, आपकी जाति शायद दुनिया में सबसे छोटी जाति होगी, शायद आप एकदम गरीब घराने में पैदा हुए होंगे, शायद आपके लुक्स भी इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, फिर भी आप बहुत कीमती हैं। मैंने अपनी जिंदगी भर में किसी भी बाबा, किसी भी संत के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि मैं इतना कीमती हूं। मैंने कभी नहीं सुना। मेरी पहचान मुझे यीशु मसीह में आकर मालूम पड़ी कि मेरी पहचान, जिसने मुझे रचा है उसने मुझे बताया मैं कौन हूं और मेरी वैल्यू कितनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज फिर से रिपीट करके मैं आपको बोलता हूं, जो हो गया सो हो गया। अपने आप को उस पुराने वाले दलदल में से बाहर निकालो, उस पुरानी मेमोरीज को। मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि एक आदमी जो है वो पुरानी घटनाओं में से आजाद हो गया है? मुझे कैसे मालूम पड़ता है मालूम है? मैं जब व्यक्ति से बात करता हूं, किसी बहन से बात करता हूं, किसी भाई से बात करता हूं, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी अभी तक पुराने जीवन में ही जी रहा है, वहां पे ही टाइम बर्बाद कर रहा है, कि ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे भविष्य में उसको आगे चल के कुछ करना है। ये इसके बात करने से समझ में आता है ये आगे चल के बहुत कुछ बनने वाला है। कैसे मालूम पड़ेगा? सुनो तो सही, टक्कर में था ताड़ी में, कैसे मालूम पड़ेगा? मैं फटाफट समझ जाता हूं, आपको भी मैं उसका तोड़ देता हूं। जब कभी आप किसी व्यक्ति से बात करते हो और अगर वो व्यक्ति अपने पुराने बातों को, पुराने वाक्यात को इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए, दैट मीन्स उसने पुरानी बातों से छुटकारा पाया है। वापस बोलूं, अगर एक व्यक्ति उसके ऊपर जो बीता है, जो हालात उसकी पहले हो गई थी, वो मरने में से बाहर निकला है, किसी व्यक्तियों ने उसको धोखा दिया है, कई लोग जो उसका पैसा खा गए हैं, ये सारी बातें जब वो बोलता है, लेकिन जब वो इस तरह से बोलता है मानो उन चीजों को इस्तेमाल करता है कि मैं आगे बढ़ूं, इसका मतलब है वो पुरानी बंधनों में से आजाद है। मैं क्या करता हूं? मैं पुरानी बातों को भूला थोड़ी हूं, लेकिन मैं पुरानी बातों में जीता नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? पुरानी बातों को इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। क्या करता हूं मैं? इस्तेमाल करता हूं। मैंने अपने कीमती प्रॉपर्टी के कागज किसी आदमी को अंधा बन के दे दिया था, और वो कागज उसमें आदमी में से वापस लेने में मुझे कई साल भी लगे और बहुत बड़ा अमाउंट मुझे देना पड़ा। ये मेरे साथ धोखा हुआ है बहुत पिछले समय में, लेकिन अभी वो धोखे को याद करके मैं रोता नहीं हूं। अगर मैं उस धोखे को याद करके रोऊं बैठ के, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा, इसका मतलब है मैं पिछले जीवन में ही जी रहा हूं, मैं उधर ही जी रहा हूं, मैं पीछे ही अटका हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं, ब्रदर्स सिस्टर्स, मैंने गलती से अपने कागजात एक गलत व्यक्ति को दे दिए थे और वहां से मुझे वसूल करने में बहुत साल भी लगे और मैंने कई पैसे भी मुझे देने पड़े, लेकिन मालूम है उसमें से मैंने सीखा और अभी आगे से वो गलती नहीं करता हूं। जब एक व्यक्ति इस तरह से बात करे, मतलब समझ जाओ ये आदमी जेल में नहीं है। हालेलुया। 6 साल मेरी पत्नी और मैंने खतरनाक बिताई। मैं उसको भी मारता था, वो मेरे को भी मारती थी। कभी कभी वो भी मारती थी मेरे को, मैं उसको मारता था, वो मेरे को मारती थी।
अभी ये मेरी मेमोरी है, क्या ये मेरी यादगिरी है पहले की। अभी मैं वो यादगिरी को याद करके अगर रोता हूं बैठ के, मेरी पत्नी ने मेरे साथ, पत्नियों की मारती है पति को, आप सोचो ना, ऐसा होता है क्या कभी? मन में दुख आ जाता, मन में दुख है अभी तक, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा। लेकिन मैं ऐसे बात करता ही नहीं हूं। मैं कैसे बात करता हूं? मैं और कविता ने बहुत कठिन समय देखा, बहुत कठिन वक्तों में से गुजरे, लेकिन जैसे यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, हमारी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। अब मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार करती है। अब मैं जितना अपने आप से प्यार करता हूं, उतना प्यार अपनी पत्नी से करता हूं, और वो मेरी अधीनता में अपना जीवन बिताती है। जब मैं इस तरह से बात करता हूं, आप समझ जाओ कि मैं पुराने बंधनों में नहीं जी रहा हूं, मैं आजाद हो गया हूं। हालेलुया। जब कविता आपको बताती है कि उसकी सास के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे, उसकी सास के द्वारा उसको बहुत ही तकलीफ आई थी, लेकिन उसके बाद जब वो बात करती है अभी और आपको बताएगी, तो वो एक गवाही के तौर पे बताती है, ऐसा हुआ था, लेकिन जब यीशु मेरी जिंदगी में आया तो यही सास मेरी मां से भी ज्यादा मुझे प्यारी हो गई, और यही सास मुझे मां से ज्यादा प्यार करती। मतलब वो उस बातों से आजाद हो गई है। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं पुराने बंधनों में? तो आप क्या करो मालूम है? आप अपनी मेमोरीज को यूज करना सीखो। बोलो, मैं अपनी यादों को क्या करूंगी? मैं इस्तेमाल करूंगी। यादों को याद करके रोएगी नहीं। अगर यादों को याद करके रोते हैं तो आप बंधन में हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ी रुकी हुई है। जबकि हमको क्या करना है? प्रभु की मर्जी क्या है? हम आगे बढ़ें। इसके लिए प्रभु आपको वहां से छुड़ाना चाहता है। प्रभु कहता है, देखो मेरा जो तुम्हारे ऊपर मकसद है ना, वो आगे है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए, आगे के लिए, प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारे सब पुराने पापों को भी माफ करने के लिए थे, वो सबको खड्डे में जाने दो, वो सबको क्या करो? प्रभु चाहता है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर हंसे नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि दुश्मनों के आगे वो मेज बिछाए। प्रभु चाहता है वो आपके सर पे तेल मले। प्रभु चाहता है आपका कटोरा उमड़े। प्रभु चाहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आप लोगों के साथ रहे, और आप यहोवा के धाम में सर्वदा वास करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस तरह का आगे वाला जीवन चाहते हैं तो आपको पिछले जीवन से कट करना पड़ेगा। 3 मीटिंग से चिल्ला रहा हूं बैठ के। पुरानी रुकावटें आपको खुद को कट करनी है, आपको कनेक्शंस कट करने हैं। बोलो, मेरा पास्ट के साथ कनेक्शन। बोलो, हालेलुया। मैं सोचूं बैठ के, इतने लोग थे वो चले गए, हाँ, इतने लोग आए थे वो चले गए। अरे उन्होंने हीरा खोया, वो मेरे को याद करेंगे बैठ के। वो याद करेंगे जितना पास्टर सोनी मुझसे प्यार करता है, उतना दुनिया में कोई भी दूसरा पास्टर मेरे से प्यार नहीं करता। उनको मालूम पड़ेगा, उनको धक्के खाने दो। जब एक धक्का खा के दूसरा धक्का खाएंगे, तब उनको मालूम पड़ेगा पास्टर किसको कहते हैं। हालेलुया। तो मैंने हीरा खोया है? नहीं। किसने हीरा खोया? उन्होंने हीरा खोया है। मैं दुख में रहूं? मुझे दुख में नहीं रहना। क्यों? मुझे आगे बढ़ना। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे आगे जाना है, मुझे तरक्की करना है। आज तक प्रभु ने हर बार मुझे एक ही चीज रिमाइंड कराई है, तू मेरा चुना हुआ व्यक्ति,
तेरी वजह से मैं तेरे आसपास के लोगों को आशीष करूंगा। तू सुनसान जगह पे भी जाएगा ना, मैं उस सुनसान जगह पे मैं हरियाली कर दूंगा मेरी वजह से। बोलो मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसके आंखों की। आज भी याद है मुझे, भिवंडी में मैंने अशोकनगर में दुकान लिया था। 400 दुकान थे कम से कम, 3 भी नहीं खुले थे दुकान, और मैंने वहां पे खोला था 1993 में सिटी लाइट ट्रेडिंग। कोई मार्केट में उधर दुकान लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पे दुकान शुरू किया, अशोकनगर की चल पड़ी थी उस वक्त। बराबर कविता याद है ना, है एग्जाम्पल है ना, ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। पार्टी में मैं हूं तो पार्टी में जान है, पार्टी में से मैं गया, पार्टी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी अहमियत। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने लिए बोलो, बोलो उसको बताओ मेरी अहमियत है बहुत, आप चुने हुए हैं। ये उल्लासनगर की वैल्यू क्यों है? मेरी वजह से। बोलो बोलो मेरी वजह से। नहीं तो उल्लासनगर में छाए, उल्लासनगर में क्या है? ये मंगल बाजार क्या है? नहीं तो उल्लासनगर में बताओ, ये जापानी बाजार, ए इधर आओ, ए इधर आओ, ए इधर आओ, ए इधर आओ, मेरे से लो। क्या है उल्लासनगर में? उल्लासनगर की वैल्यू है परमेश्वर के नजरों में। क्यों? जहां पे प्रभु का दास है, यहां पे। हालेलुया। जब तक लूत सदोम गमोरा में था, तब तक लूत के ऊपर मुसीबत नहीं। प्रभु ने बोला इसके ऊपर मुसीबत नहीं। क्यों? क्योंकि लूत है यहां पे। इतना पाप से भरा हुआ था सदोम गमोरा, लेकिन एक भी उसके ऊपर जजमेंट नहीं, एक भी न्याय नहीं आता था, हाथ नहीं चलता था, क्योंकि लूत था वहां पे। एक बार लूत बाहर आया, जब तक मैं यहां पर हूं, हिम्मत है बोलने की? अगर आपको लगता है आप चुने हुए तो आप बोलेंगे, जब तक मैं हूं उल्लासनगर में, इस शहर के ऊपर दया होगी। एक बार मैं इधर से निकल गया, ये मैं दंत कथाएं नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं अपने जीवन की सच्चाइयां बता रहा हूं। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने भी मेरे साथ दुश्मनी की है, प्रभु ने कहा इसके पीछे उसके पीछे बदला लेने के लिए अपना टाइम खोटी नहीं कर। प्रभु ने मेरे से बात किया है, साफ साफ बात किया है। जिन लोगों ने भी तुम्हारी बेइज्जती की है, जिन लोगों ने भी तुमको सताया है, जिन लोगों ने तुम्हारी चीजों को अपने हाथ में हथिया लिया है, उनसे बदला लेने के लिए अपना टाइम खोटी नहीं करो। प्रभु ने कहा सोनी, मेरे पास एक परफेक्ट न्याय का सिस्टम है। क्या है प्रभु के पास? प्रभु को न्याय करने का उसका एक जबरदस्त सिस्टम है। जैसे इजराइल के पास सिस्टम है, बाहर की मिसाइल अंदर आने से पहले वहां पे सिस्टम लगा हुआ है, वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करती है, सिस्टम है। वैसे ही परमेश्वर के पास सिस्टम है। प्रभु कहता है तू सोनी एक काम कर, तू अपनी नजर पीछे नहीं देख, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। तू मेरा दास है, मैंने तुझे काम पे लगाया है, तेरे द्वारा मेरा राज्य बढ़ी, तुम अपने काम में लगो, तुम अपने काम में आगे बढ़ो, उनसे मैं निपटूंगा। हालेलुया। ये शब्द जब से मेरी कान में आया, मेरा टाइम बच गया बहुत। मैं दुश्मनों से बदला नहीं लेता, मैं दुश्मनों को प्रभु के हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, और जब मैं उसको प्रभु के हाथ में देता हूं तो 6 महीने, साल, 2 साल के बाद
प्रभु उस व्यक्ति का पिक्चर मेरे सामने लेकर आता है और बोलता है, सोनी देखो ये व्यक्ति की हालत क्या है, देखो देखो ये कैसा था अभी कैसा हो गया। इसने तुमको सताया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तराजू में तोलता हूं। आपको मालूम है, एक शब्द भी किसी ने अगर अकेले में मेरे या कविता के विरोध में बोला है, हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। और खाली हिसाब किताब देना नहीं पड़ेगा, जब आप हिसाब किताब देंगे ना उस चीज का, तो प्रभु याद दिलाएगा कि ये हिसाब किताब क्यों है मालूम है, तुमने सोनी और कविता के लिए गड़बड़ बोला था, ये उसका हिसाब किताब। वो हिसाब किताब लेने में बड़ा माहिर है, उसने मेरे से हिसाब किताब लिया है, आपसे नहीं लेगा। उसने मेरे से हिसाब किताब लिया है, उसने कविता से हिसाब किताब लिया है। वो हिसाब किताब लेने में बहुत खतरनाक है, थोड़ा भी अन्याय नहीं करता, वो न्याय वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है जिसे मैं माफ करना चाहूं उसको मैं माफ करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। हालेलुया। जब हमने उससे माफी मांगी तो उसने माफी दे दी। जब मैंने कहा प्रभु अभी मुझे आगे बढ़ना है, मेरी मदद करो, तो उसने मेरी आगे बढ़ने में मदद की। जिंदगी में कितनी सारी रुकावटें देखी, लेकिन प्रभु ने मेरी मदद की कि पुरानी बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, और आज मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। तो आप क्या पीछे की बातों में अटक कर रहेंगी? तो आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना। प्रभु से कहो मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु से कहो ब्रदर प्रभु मेरे से गलतियां पहले हो गई हैं, आप मुझे माफ करेंगे? प्रभु बोलेगा अब भी माफ करता हूं। क्या मेरी आप मदद करेंगे? प्रभु मुझे आगे गवाही बनानी है। प्रभु बोलेगा अब भी मदद करूंगा मैं तुम्हारी, अभी का अभी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी अहमियत है, आप मूल्यवान हैं, आप परमेश्वर की नजरों में, दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरी आंखें ढूंढती हैं मेरे दुश्मन कुठे गेले, ऐ मेरी बैरिन मुझ पर मत हंसना, मुझे खिल जो न। एक बहन बोलती थी अगर आप मेरे साथ हमारे साथ रहते थे ना पास्टर साहब, तो हम आपको राजा बना के रखते थे। तो आज मुझे वो सेंटेंस याद आता है। मैं आज कहां से कहां पहुंच गया हूं, और वो बहन बेचारी कहां पहुंची है। आज उसको मालूम पड़ेगा कि राजा बनाना या नीचे करना ये परमेश्वर का काम होता है, आदमी का काम नहीं होता। मनुष्य में ताकत नहीं कि मनुष्य को ऊंचा उठाए या नीचे करे, ये परमेश्वर है जो मनुष्य को ऊंचा भी करता है, वो राजाओं को धूल चटाता है और धूल में पड़े हुए लोगों को राजा बनाता है। वो चाहे तो तिनके को भी ताकत दे सकता है। इजराइल है कितना, इजराइल है कितना, ईरान कितना बड़ा है। 100 बार सोचता है ईरान में इजराइल के ऊपर आक्रमण करूं कि नहीं करूं। आज लेबनान की हालत क्या कर दी है इजराइल ने, है कितना इजराइल। और खुली चैलेंज करता है इजराइल, मैं जो हमको हानि पहुंचाएगा मैं उनके घर में घुसकर उनको मारूंगा। कितना कितना बड़ा है इजराइल, लेकिन उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे जन्म लिया। क्यों वैल्यू है? क्योंकि उस जमीन पर यीशु प्रभु ने जन्म लिया है। मेरी क्यों वैल्यू है? क्योंकि मेरे अंदर यीशु प्रभु ने जन्म लिया है। हालेलुया, मेरे अंदर जन्म, मेरे अंदर वो वास करता है। मैंने उसको ग्रहण किया है, मैंने उसको प्रभु करके स्वीकार किया है। मैंने कहा आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन को आप चलाइए। जिस दिन आप यीशु मसीह को अंदर लेते हो, आप गिदड़ में से शेर बन जाते हो, आप कमजोर में से ताकतवर बन जाते हो। आपको मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए प्रभु बार बार वचन के द्वारा रिमाइंड करता है, बार बार वचन के द्वारा रिमाइंड करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी पुरानी बातों को छोड़ दो यार।
पुरानी बातों में अटके मत रहो। आज इस शाम के वक्त में प्रभु एक बार फिर से आपको और मुझे इनकरेज करना चाहता है। हालेलुया। बहुत मस्त लिखा है, गॉड सेज डिसाइड टू फॉरगेट इट, डोंट रिमेंबर दोज थिंग्स। हम पुरानी बातों को कैसे भूल सकते हैं? पुरानी बातें कैसे भूलेंगे? जब नई चीजों को याद करेंगे। हाँ, आने वाली नई आशीषों को जब याद करेंगे तो पुरानी घिसी पिटी जो यादें हैं वो खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए, मैं उठते बैठते अपनी पत्नी कविता का नाम लेता हूं, बोलता हूं ना, प्रभु मुझे मेरी कविता को, घड़ी घड़ी कविता का नाम लेता हूं, घड़ी घड़ी अपनी वाइफ का नाम लेता हूं। इसकी वजह से क्या हो गया मालूम है? जहां पे मैं पहले प्यार करता था थाना में, वो मेमोरी निकल गई, वो चली गई मेमोरी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। क्या क्या मेरी हालत हो गई थी, लेकिन वो डिप्रेशन में से कभी का बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे आगे कविता आ गई। बोलो कविता, आगे भविष्य है। प्रभु ने बताया तेरा भविष्य आगे कविता से है, उससे नहीं है। आपका और हमारा भविष्य किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। जो हो गया सो हो गया, उसको कैसे भुलाएंगे? जहां जहां प्रभु ने भविष्य के बारे में क्या लिखा है, आप उन वचनों के ऊपर जब मनन करेंगे, आप पुरानी बातों को भूल सकेंगे। अगर इसके ऊपर मनन नहीं करेंगे, पुरानी बातें ही आएगी आपके दिमाग में। और हर व्यक्ति को शैतान ने एक गंदा पास्ट दिया है। हर व्यक्ति को बचपन में, जवानी में ऐसे बुरे गंदे काम हमसे हुए हैं, और शैतान की पूरी योजना है कि आप आगे नहीं बढ़ो, इसके लिए आपको पुरानी यादों में खींचे, ताकि आप अपने आप को रीबिल्ड न कर सको। रीबिल्ड, अपने आप को बना नहीं सको, जबकि प्रभु की मर्जी आप बनाओ। आप बनाओ, भले एक दिन का काम नहीं है, भले 2 दिन का काम नहीं है, लेकिन जब एक दिन आप बनना 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 करके जिस दिन आप बन जाएंगे, मेरे सामने ABC में, C में रहता हूं, मॉर्न अल्टीजा में D बन रही है, लेकिन बनने के वक्त बहुत कचरा, वो बनने के वक्त कचरा हो रहा है, कचरा हो रहा है, कचरा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जा रही है, ऊपर बनते जा रही है, तो कचरा ऊपर है, नीचे वाले फ्लोर है ना, वो बनते जा रहे हैं, उनको फिनिशिंग मिलती जा रही है, फिनिशिंग मिलती जा रही है। और जल्दी 6 महीने या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ये जो कचरा, ये उधर कचरा, ये ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा, लेकिन 6 महीने 1 साल के अंदर आप देखेंगे जब ये D विंग बनेगा, बोलेंगे लोग क्या, तो यार ये D विंग बना। तो रीबिल्ड, जब आप वापस अपने आप को बनाएंगे, थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ी इधर स्ट्रेस, थोड़ी ये, थोड़ा उसके साथ झंझट हो गया, थोड़ा उसके साथ झंझट हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन एक दिन आएगा जब आप एकदम ब्यूटीफुली नए बनकर सामने आ जाए। नए, कितने लोगों को नया बनना है? जरा अपने पड़ोसी को बताओ, मुझे नया बनना है। इसके लिए थोड़े झंझट भले करने पड़े, चलेगा। थोड़ी 19-20 बातें होती है, चलेगा। आप यीशु मसीह के पास आते हैं, थोड़े झंझट होंगे बाहर, चलेगा। वो धीरे धीरे बनते जाएंगे। ऐसा लिखा है, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश आप बदलते जाएंगे। और ये आपका बदलना ही दुश्मनों के मुंह पर द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। दुश्मन ने, जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उनकी नजर आपके ऊपर है कि हमने जो इसको तंग किया, हमने जो इसकी ताकत खत्म की, अब ये कभी गिर जाएगा, जरा देखें हम लोग, कभी ये खत्म हो जाए, कभी ये खत्म हो जाए। लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं है कि हम वापस से स्ट्रेंथ आएगी, हमारे अंदर वापस हमारे हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि हमने वो पुरानी बातें, हालेलुया, क्योंकि अभी हमारा दुश्मनों के ऊपर ध्यान,
है ही नहीं। जितना आप दुश्मनों के ऊपर ध्यान देंगे उतनी आपकी ताकत चली जाएगी। दुश्मन के मुंह पर तमाचा सबसे पहला तभी पड़ता है जब हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, ये तो करे, मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, मेरे लिए ऐसा बोल रही है, पीठ पीछे मेरा ये कर रहा है, आप उधर ध्यान नहीं दो ना भाई। आप क्यों ध्यान उसके ऊपर दे रहे हो? जितना आप पीछे ध्यान देंगे दुश्मनों के ऊपर, उनकी ताकत बढ़ती है। और जितना आप उसको 2% की वैल्यू उनकी, बोलो 2% की वैल्यू, और जितना आप 2% की वैल्यू करेंगे उनको अपनी औकात समझ में आएगी। उनकी वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो। हाँ, जिस दिन मैंने वैल्यू देना बंद कर दिया, मेरे सारे विरोधी खत्म। हालेलुया। मैंने देख लिया जहां पे मेरे विरोधी जा रहे वहां पे जाने का ही नहीं है। और मेरे विरोधी मुझे प्रोग्राम में ढूंढते हैं, आया नहीं है पास्टर सोनी, नहीं आया यार, तो आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। तुम ढूंढो बैठ के, मैं आने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोग्राम पसंद नहीं है, मुझे तरक्की करनी है भाई। मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे तरक्की करनी है। जहां मेरे दुश्मन जाएंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। जहां मुझे प्रभु बोलेगा मैं वहां जाऊंगा। तो मैं अभी पूरी एनर्जी आगे चलने में, आगे बढ़ने में, फ्यूचर बनाने में, परमेश्वर का काम पूरा करने में, जिस मकसद के लिए उसने मुझे उठाया है, जिस मकसद के लिए उसने मेरे जीवन में सहूलियतें दी हैं, मैं उस मकसद को, परमेश्वर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाऊंगा। और आप देख रहे हैं ना मुझे, आप देख रहे हैं मैं किधर जाता हूं? बोलिए किधर जाता हूं? किधर भी नहीं जाता हूं, इधर आता हूं घर में खाली। आपने कोई प्रोग्राम में देखा है मुझे? आपने टाइम पास करते हुए मुझे देखा है? भेड़ा बैठो तो भैया, चुप करे बैठा हो। अगर आपने देखा है तो बोलो हाँ ब्रदर आप टाइम पास करते हो। हाँ, एक दो क्षेत्र बताओ तो मैं वहां पे बंद करूंगा टाइम पास, क्योंकि मैं टाइम पास व्यक्ति नहीं हूं। मेरा नाम सोनी बसंतानी है, टीपी नहीं है। आप में से कितने लोगों का नाम टीपी है? आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। धन्यवाद यीशु। आखिरी चीज, आखिरी चीज, अपने जीवन में एक शब्द मैं आपको बताता हूं, उसका सही इस्तेमाल करो, आप बहुत आगे जाएंगे। एक शब्द बताऊं? सब लोग बोलेंगे तो ही बताऊंगा। वो शब्द बहुत पावरफुल है। वो शब्द आपको खींच के भविष्य में लेके जाएगा। सुनना चाहेंगे वो शब्द? उस शब्द को इंग्लिश में कहते हैं BUT। BUT, बट, पर अगर ये पर शब्द, बट अक्षर आपने सही इस्तेमाल किया ना, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। यस, आई वॉज अल्कोहलिक। हाँ, मैं दारू पीता था, पर अब मैं पवित्र आत्मा पीता हूं। मैंने बहुत गलत काम किए, पर अभी मैं प्रभु के काम में लगा। मैंने बहुत मारा अपनी पत्नी को, बट टुडे आई लव हर। मैं उससे अभी बहुत प्यार करता हूं। बट बोलो, बट और पहले मैं टाइम पास प्रार्थना करता था, इसके लिए कमजोर था, लेकिन अब मैं मध्यस्थी की, सामर्थ्य की प्रार्थनाओं में लगा। मैं बहुत भटकता था, टूरिंग का धंधा करता था, ऐसे करता था, पर अब
मैं बहुत आशीषित काम करता हूं। समझ में आ रहा है? हेलो, ये पर बट शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, कैसे करेंगे आप? जब कोई आके आपको बोलेगा ना कि आप तो वैसे थे, आपके साथ तो ऐसा हुआ था, हाँ हाँ बोलो मेरा डाइवोर्स हुआ था, मालूम है मुझे, लेकिन अभी मुझे स्वर्ग का पति मिल गया मुझे भाई। हाल सोचिए, रूथ को कोई आके बोलता होगा, अरे मैंने सुना है मोआब में तेरा पति गुजर गया था। वो तो हो गया ना। रूथ बोलेगी मेरा पति गुजर गया था, तुमको मालूम है बोअज कौन है? वो बोलेगा नहीं बोअज तो नहीं मालूम ना, बैथलेहम आ जाओ तो मैं तुमको मेरा नया पति दिखाती हूं। हालेलुया। लेकिन बोलो, मैं सही तरीके से लेकिन इस्तेमाल करूंगा। जिस दिन आपने ये लेकिन शब्द, बट शब्द अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चालू किया ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सही, उल्टे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से नहीं, सही तरीके का बट। ये बट आपके दुश्मनों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। आज जैसे यहां से जाएं, ये एक शब्द बट लेकर जाना, बट बट। मैं लोगों की बहुत सुनता था, लेकिन अब मैं उनके प्रति बहरा हूं। अरे लोग आपकी बहुत बेइज्जती करते थे, पर अब यही लोग इधर वेदी के आगे आगे झुक के देखो कैसे। तो यहां से जाने के वक्त आप ये चीज अपने साथ लेकर जाना कि जब प्रभु आपको नया बनाने के लिए तैयार है, तो आप क्यों पुराना बनना चाहते हैं? जब आपको न्यू ब्रांड परमेश्वर बनाना चाहता है, तो आप ये पुराने स्वभाव में क्यों अटकना चाहते हैं भाई? हाँ ऐश ब्रदर, क्यों पुराना बने भाई? हाँ सुरेश ब्रदर, पुराने को छोड़ो ना यार, अभी शक्ल बदलो ना अपनी। सनी, शक्ल बदलो अपनी। हाँ बहन कृतिका, शक्ल बदलो। मौसी, शक्ल बदलो, मुस्कुरा हुआ चेहरा दिखाओ दोनों को। अपने आसपास मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाओ जरा। कमान कमान, शक्ल चेंज करो, जल्दी जल्दी चेंज करो शक्ल। कमान कमान, शक्ल चेंज करो। कमान, हालेलुया। ये बदलने का वक्त है, ये पुरानी बातें छोड़ने का वक्त है, ये नई चीजें पकड़ने का वक्त है। यीशु प्रभु हमारे साथ है। वो नीचे आया ताकि हम ऊपर आए, वो मनुष्य बनकर आया ताकि हम आत्मिक बने। उसने दुख उठाए ताकि हम आनंदित